दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी ज्ञान चैनल में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहता हूं। दरअसल टल्सा किंग सीजन 2 की जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी उसमें मुझसे एक गलती हो गई और गलती ये थी कि मैंने बिना चेक किए ही उसको अपलोड कर दिया। फिर बाद में मुझे पता चला कि उस वीडियो में से 10th एपिसोड मिसिंग है, इसलिए आज मैंने उसका 10वां एपिसोड अपलोड किया है। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आएगा। 9th एपिसोड में हमने देखा कि अरमांड की हेल्प से मैनफ्रेडी जैकी और उसके सभी साथियों को मार गिराता है और इस काम में उन सब की हेल्प इंडियंस और बिल ने की थी। फिर बिल मैनफ्रेडी को कहता है कि अब हमें बिजनेस की डील बदलनी होगी, लेकिन मैनफ्रेडी कहता है कि हम इसके बारे में कल बात करेंगे। दूसरी तरफ चिकी भी मैनफ्रेडी से बात करने के लिए टल्सा की तरफ ही आ रहा था। अब आगे 10th एपिसोड की शुरुआत में हम मैनफ्रेडी और कार्ल को देखते हैं। इस समय वो दोनों ही कार्ल के वीड फार्म में आए हुए थे। फिर कार्ल बताता है कि ये वीड फार्म 18,200 एकड़ में फैला है, जिससे मुझको काफी ज्यादा फायदा होता है। फिर कार्ल मैनफ्रेडी को अपनी हेल्प करने के लिए उसको पार्टनरशिप ऑफर करता है और पूछता है कि बोलो तुम्हें कितना हिस्सा चाहिए। लेकिन ये बात सुनकर मैनफ्रेडी चौंक जाता है। फिर वो कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई तो क्या तुम मुझे बिकाऊ समझने लगे? तुम एक बात बिल्कुल मत भूलो, मैं तुम्हें अभी मरवा सकता हूँ। फिर मैनफ्रेडी बिगफुट को इशारा करके कार्ल को गन से डराता है, लेकिन कार्ल उससे डरता नहीं क्योंकि उसे पता था कि मैनफ्रेडी उसको कुछ भी नहीं कहेगा। इस बात से मैनफ्रेडी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि तुम में काफी दम है, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अब से तुम्हारे इस पूरे फार्म को मैं अकेला संभालूंगा क्योंकि तुमने हमारे जैसे गैंगस्टर से पंगा लिया था और मैंने तुम्हें बचाया है। मैं समझता हूँ कि तुम एक अच्छे बिजनेसमैन हो, इसलिए तुम्हें हमारे जैसे माफियाओं की चीजों में नहीं घुसना चाहिए क्योंकि हम लोग किसी को भी मरवा सकते हैं और तुम एक ऑयल के अच्छे व्यापारी हो। अच्छा बिजनेस है तुम्हारा, इसलिए तुम जाओ और अपने पैसों पर ऐश करो और ये गैंगस्टर वैंगस्टर के लफड़ों से दूर रहो। फिर कार्ल भी मान जाता है और वहां से चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे मिच डोनी को पूरे पैसे देकर उसका शोरूम खरीद लेता है, लेकिन डोनी कहता है कि अब मैं तुम्हारे सामने ही एक और शोरूम बनाऊंगा और तुम्हें कंपटीशन दूंगा। ये बात सुनकर मिच थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन फिर डोनी कहता है मजाक कर रहा था भाई, क्यों फट गई ना। फिर वो अपनी डील खत्म करके वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं विंस मैनफ्रेडी के पास फोन करता है और कहता है कि हम लोगों ने चिकी को हमारे इनवर्स फैमिली से निकाल दिया है, अब सभी चीजों को मैं हैंडल करता हूँ। फिर मैनफ्रेडी पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। विंस कहता है कि चिकी वहाँ तुमसे मिलने के लिए आ रहा है और अगर तुम उसके साथ काम करने के लिए मान गए तो हमें वापस उसको अपनी टीम में लेना होगा। अब तुम्हें आगे क्या करना है ये तुम खुद सोच लो। मैनफ्रेडी कहता है कि मेरा चिकी के साथ काम करने का कोई इरादा नहीं और फिर वो फोन काट देता है। फिर मैनफ्रेडी इस बारे में गूडी को भी बताता है, लेकिन गूडी को चिकी पर तरस आता है क्योंकि अब वो एकदम से लाचार हो चुका था और खुद को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहा था। तभी बिल वहां पर आकर मैनफ्रेडी से मिलता है और कहता है कि अब हमें बिजनेस की नई डील कर लेनी चाहिए और मैंने सुना है कि तुमने कार्ल से पूरा का पूरा फार्म ले लिया है। फिर मैनफ्रेडी पूछता है कि तुम्हें इसमें से कितना हिस्सा चाहिए। बिल कहता है कि मैंने तुम्हारी लड़ाई में हेल्प की थी, इसलिए मुझे फार्म में से 50% हिस्सा चाहिए क्योंकि मेरे एक आदमी को तुमने मारने की भी कोशिश की थी। फिर मैनफ्रेडी कहता है कि तुमने भी तो जिमी को मरवा दिया था। बिल कहता है इसीलिए तो मैं तुमसे 50% मांग रहा हूँ, लेकिन मैनफ्रेडी उसको 25% ऑफर करता है और बिल मना कर देता है। फिर मैनफ्रेडी कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझे मारने के लिए आए थे, लेकिन मैंने लड़ाई को एक साइड करके तुमसे शांति से बात की। बिल कहता है नहीं, मैं भी शांति से ही बात करने आया था, तभी तो मैंने तुमसे 50% की डिमांड की, वरना मैं पूरा का पूरा भी हथिया सकता हूँ। फिर मैनफ्रेडी के मना करने के बाद बिल वहां से चला जाता है और जाते जाते मैनफ्रेडी को लड़ाई की धमकी देकर जाता है। इस बात से गूडी थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन मैनफ्रेडी को तो किसी के बाप का डर नहीं था। अगले सीन में हम देखते हैं चिकी बोदी की शॉप में जाता है और फिर वो सबको धमकाते हुए मैनफ्रेडी के बारे में पूछने लगता है। अब सब लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी चिकी को मैनफ्रेडी के बारे में कुछ भी नहीं बताते। उस समय मैनफ्रेडी स्पेंसर के साथ घुड़सवारी सीखने गया था, जिसके लिए स्पेंसर और मैनफ्रेडी दोनों ही काफी एक्साइटेड थे। इतने में वहां पर मार्गरेट भी आ जाती है, लेकिन तभी टाइसन के पास बोदी का फोन आता है और फिर टाइसन बोदी की बात मैनफ्रेडी से करवाता है। ये बात जानने के बाद कि चिकी मैनफ्रेडी से मिलने के लिए आया है, मैनफ्रेडी तुरंत वहां से निकल जाता है।
फिर जब मैन फ्रेडी बोदी के पास पहुंचता है तो बोदी बताता है कि उस आदमी ने हमें हमारे ही ऑफिस से निकाल दिया है और शॉप को बंद कर दिया। फिर मैन फ्रेडी भड़क जाता है और चीकी के पास जाकर कहता है कि तुम मेरे लोगों को क्यों धमका रहे हो। फिर चीकी कहता है कि मैं यहाँ शांति से बात करने के लिए आया हूँ। मैंने देखा कि तुमने इस बेकार सी जगह को बहुत ही शानदार बना दिया है। फिर मैन फ्रेडी पूछता है कि तुम्हें चाहिए क्या। चीकी कहता है कि मैं अपनी गलती सुधारने के लिए आया हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि तुम न्यूयॉर्क चलो और वहाँ पर हमारी माफिया फैमिली को संभालो, क्योंकि ये छोटी मोटी जगह तुम्हारे लायक नहीं है। और बात रही तुम्हें यहाँ पर भेजने की, तो ये आइडिया मेरे पिता का था, जो कि बहुत ही बेकार आइडिया था। मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले जाने के लिए आया हूँ ताकि हम विंस को निकाल सकें और पूरे न्यूयॉर्क पर अपना कब्जा कर सकें। और तुम्हारे इस काम में मैं बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं करूंगा, बल्कि मैं तुमसे चीजें सीखूंगा। फिर मैन फ्रेडी कहता है कि तुम अब काफी लाचार लग रहे हो, लेकिन चीकी कहता है कि मैं फ्यूचर में हम दोनों को ही आगे बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। फिर मैन फ्रेडी कहता है कि तुम्हें तो मेरे मरने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब तुम खुद यहाँ पर आए हो तो ये अच्छी बात है। फिर चीकी अपने बर्ताव के लिए उनसे माफी मांगता है, लेकिन मैन फ्रेडी कहता है कि मैं यहीं पर रहूंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसे सांपों पर भरोसा नहीं है। जो अपने पिता को मार सकता है वो किसी को भी मार सकता है। फिर चिकी कहता है कि ये सब बकवास बातें हैं और मैं तुमसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, तुम्हें मैं वापस लेने के लिए आया हूँ। मैन फ्रेडी कहता है कि मैं वापस तो नहीं जाने वाला, और इस समय जो भी तुम भुगत रहे हो वो सब तुम्हारी ही गलती है, इसलिए निकल जाओ यहाँ से। लेकिन चिकी कहता है कि मैं खाली हाथ यहाँ से नहीं जाने वाला। अगले सीन में हम देखते हैं अरमांड स्पेंसर और मार्गरेट के पास जाकर उनसे माफी मांगता है। फिर मार्गरेट कहती है माफी तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ पर काम नहीं करते, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन अरमांड कहता है कि मार्गरेट, मैं 12 सालों से इस जगह को संभाल रहा हूँ। ये जगह मेरे लिए घर जैसी है, और फिलहाल जो मुझसे गलती हुई थी मैंने उसके लिए आपसे माफी भी मांग ली। प्लीज मुझे माफ कर दो और वापस से काम पर रख लो। फिर मार्गरेट कहती है कि तुम्हें स्पेंसर से भी माफी मांगनी चाहिए। तभी स्पेंसर बताती है कि इसने मुझसे माफी मांग ली है। तभी अरमांड कहता है कि मार्गरेट प्लीज मुझे एक बार मौका और दो, आपके बाद मुझे अपनी फैमिली के पास भी जाना है और उनसे भी माफी मांगनी है। फिर स्पेंसर के कहने पर मार्गरेट मान जाती है और अरमांड को फिर से काम पर रख लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं बिल जब अपने घर पर वापस आता है तो वहाँ पर चिकी भी आ जाता है। फिर बिल चिकी को देखकर चौंक जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर चिकी कहता है कि वो हमारे तय किए हुए रूल्स ही हैं, जो हम इंसानों को जानवरों से अलग बनाते हैं, और हमें अपने रूल्स को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। फिर बिल कहता है ज्यादा ज्ञान मत झाड़ो और ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। फिर चिकी कहता है कि मुझे हम सब के बिजनेस के बारे में बात करनी है। फिर वो कहता है कि मुझे पता चला है कि मैन फ्रेडी ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। बिल कहता है मैं अपना खुद देख लूंगा, तुम जाकर अपना बिजनेस संभालो। मैंने सुना है तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें लात मारकर बाहर निकाल दिया। फिर चिकी बिल को एक पावरफुल आइडिया देता है और कहता है कि हम लोग मैन फ्रेडी को मारकर उसकी सभी चीजें हथिया लेंगे, और इससे लोगों को यह भी पता चल जाएगा कि हम लोग कितने पावरफुल हैं। मैं अब तक मेरे पिता के कारण ही चुप बैठा था, वरना मैन फ्रेडी को कब का ठिकाने लगा दिया होता, लेकिन अब उसने मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा, इसीलिए तुम प्लीज मेरी हेल्प करो। फिर बिल उसका साथ देने के लिए मान जाता है। फिर नेक्स्ट डे मिच ग्रेस और अपने बाकी के साथियों को अपना एक आइडिया शेयर करता है और बताता है कि मैं शोरूम में फ्री का खाना रखकर और लोगों का टाइम पास करने के लिए पुतलों को भी वहां पर रखूंगा, ताकि लोग वहां पर एंजॉय कर सके और मैं अपनी कारें बेच सकूं। फिर ग्रेस कहती है कि ये काफी बेकार आइडिया है, अगर तुम कार बेचना चाहते हो तो तुम्हें अपने ही स्टाइल में बेचनी चाहिए। फिर मिच कहता है कि डोनी भी ऐसी ही चीजें करता था। फिर ग्रेस कहती है डोनी काफी बोरिंग इंसान था और तुम ठहरे एक सेक्सी आदमी, इसलिए हमें कुछ ऐसा ही सोचना होगा, और फिर वो वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं चिकी और बिल मैन फ्रेडी से मिलने के लिए आते हैं। फिर बिल कहता है कि चिकी ने मुझे बताया कि उसने ही तुम्हें यहाँ पर भेजा था, इसलिए असूलन इस जगह पर हम तीनों का हक होना चाहिए। फिर मैन फ्रेडी कहता है कि अब तुम दोनों मेरे गले की हड्डी बनते जा रहे हो, इसलिए मैं तुम दोनों को साफ साफ बता देता हूँ कि ये जगह सिर्फ मेरी है। फिर चिकी कहता है हाँ, अगर तुम ये सोचते हो कि ये जगह तुम्हारी है तो रखो, बस मैं इतना चाहता हूँ कि हम अपने बिजनेस को ऐसे ही और बड़े बड़े शहरों में फैलाएं। जैसे तुमने टल्सा पर कब्जा किया है वैसे ही हम और जगह पर भी कब्जा कर सकते हैं और वहां से काफी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। फिर मैन फ्रेडी पूछता है कि बिल तुम इस बारे में क्या सोचते हो, लेकिन चिकी कहता है ये क्या सोचेगा, हम लोग पहले से ही बात करके आए हैं। लेकिन बिल को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और फिर वो चिकी को वहीं पर ठोक देता है और कहता है कि अब मेरा 50% बनता है। मैन फ्रेडी कहता है हाँ,
तुमने खुद को साबित कर दिखाया। फिर बिल खुश होकर वहां से चला जाता है। दरअसल मैन फ्रेडी को पहले से ही पता था कि चिकी बिल को साथ लेकर मैन फ्रेडी को मारने के लिए आ रहा है, लेकिन बिल ने उसे ही मार दिया। दूसरी तरफ FBI वाले अपनी प्लानिंग में लगे हुए थे। तभी वहां पर एक ऑफिसर आता है और बताता है कि वॉशिंगटन DC के लोगों ने हमें मैन फ्रेडी की जानकारी देने से मना कर दिया, और फिर वो अपनी टीम को मैन फ्रेडी के बारे में पता करने के लिए वहां से भेज देता है। तभी हम एक एड देखते हैं जिसमें मिच एक काउबॉय बना हुआ था, जो कि ज्यादा पैसे लेने वाले कार डीलर्स को सबक सिखाकर सभी लोगों को सस्ते में कार बेचने के लिए तैयार था। अब वो हर एक कार की प्रॉब्लम सोल्व करके उनको सही दामों पर बेचने वाला था। जब उसके साथी उसकी ये एड देखते हैं तो सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी मिच आकर ग्रेस और उसकी टीम की तारीफ करने लगता है, और फिर वो जाता है मैन फ्रेडी के पास और उसको भी थैंक यू कहता है, क्योंकि मैन फ्रेडी की वजह से ही ये सब हो रहा था। लेकिन मैन फ्रेडी भी अपने सभी दोस्तों से काफी खुश था, इसलिए वो कहता है कि मैं कभी भी समझ नहीं पाया था कि मुझे किस चीज में खुशी मिलेगी, लेकिन अब तुम सब मेरी फैमिली का हिस्सा हो, और मुझे सबसे ज्यादा खुशी पैसे कमाने में नहीं बल्कि तुम सबको खुश देखकर मिलती है। अब मैं समझ गया हूँ कि इसी वजह से हम सब लोग एक साथ खुशी खुशी बिजनेस करते हैं, और इसी के साथ अब से हम सभी इस बिजनेस में बराबरी के हिस्सेदार हैं। ये बात सुनकर सब लोग और खुश हो जाते हैं। फिर अंत में मैन फ्रेडी कहता है कि ये जवानी हमेशा नहीं रहेगी, इसलिए इसको जितना हो सके उतना एंजॉय करो। फिर सब लोग मैन फ्रेडी की स्पीच सुनकर खुश हो जाते हैं। तभी मार्गरेट भी मैन फ्रेडी की तारीफ करने लगती है, और फिर वो उसको अपने साथ अपने घर पर ले जाती है। लेकिन तभी वहां पर FBI की टीम घुस आती है और मैन फ्रेडी के साथ मार्गरेट को भी पकड़ लेती है। फिर वो मैन फ्रेडी को पकड़कर अपने हेडक्वार्टर ले जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर मैन फ्रेडी से मिलने के लिए एक मैक रेडी नाम का ऑफिसर आता है और कहता है, मैन फ्रेडी आज से तुम मेरे लिए काम करोगे। और इसी के साथ सेकंड सीजन का एंड हो जाता है। दोस्तों, अब थर्ड सीजन में देखेंगे कि ये ऑफिसर मैन फ्रेडी से क्या क्या काम करवाता है। इसलिए प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि जैसे ही इसका थर्ड सीजन आए तो मैं उसको जब लेकर आऊं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हम मिलेंगे ऐसी ही और मजेदार सीरीज के साथ। टिल देन, बाय बाय।